नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आपके मन में ये सवाल है कि राउंड 3 में से बढ़िया मुझे कॉलेज या ब्रांच प्रेफरेंस मिल सकती है, या फिर आपका ये भी सवाल है कि फ्रीज करें या फ्लॉट करें। ये भी आप सोच रहे हैं कि अपग्रेड क्या होता है, कैसे होता है, और ये भी सोच रहे हैं कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती हो जाए और हमारी सीट मिस हो जाए। अगर ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो बेटा इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस पूरे वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि फ्रीज करें या फ्लॉट करें, अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है और कितने चांसेस आपके हैं कि आपकी अगले राउंड में बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बीआर अकेडमी लगातार काउंसलिंग और जीकअप के बारे में आपको अच्छी और बढ़िया सजेशन देती रहे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप बीआर अकेडमी को जल्दी से जल्दी प्रमोट करें, जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कराएं इसका, और ऑनलाइन की दुनिया में बीआर अकेडमी को एक मजबूत स्तंभ की तरह बनाने का प्रयास करें दोस्तों जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने राउंड 2 में, जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, जिन बच्चों की सीट अलॉट हो चुकी है, हम उन बच्चों की बात करते हैं दोस्तों कि इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अपग्रेड क्या होता है। अपग्रेडेशन के बारे में आपको हम सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे। अपग्रेडेशन का मतलब समझिए दोस्तों कि आपका जो भी सीट अलॉट हुआ है, आपकी रैंक और आपकी प्रेफरेंस के अनुसार क्या इससे अच्छा और बेहतर कॉलेज आपको दिया जा सकता है। अगर आपने जो चॉइस फिल करी है ऊपर से लेके मान के चलिए 10 नंबर तक आपने चॉइस फिल करी और 10वें नंबर का आपका कॉलेज मिल चुका है, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में उसका जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ वो 10वें नंबर का है। इससे ऊपर जो आपने ऊपर अप साइड जो आपकी ब्रांचेस और चॉइस आ रही हैं वो आपकी है 9। अब क्या सीन होता है दोस्तों, अपग्रेड करने का तरीका क्या होता है कि आपकी जो अच्छी चॉइस है वो आपने ऊपर रखी थी और खराब चॉइस थी वो आपने नीचे रख रखी थी। तो ये आपको नोटिस, ये आधिकारिक पोर्टल पर नोटिस आपको मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। इसका नियम ये रहता है कि अगर आपको 10वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है तो अब आपको जो है इससे अगले राउंड में आपकी ब्रांच, आपकी रैंक और आपकी प्रेफरेंस के अनुसार और इससे अच्छा कॉलेज दिया जा सकता है। इसी जो आपका सीक्वेंस ऊपर अप हो रहा है इसी को बोलते हैं अपग्रेड। क्लियर है? तो अपग्रेड का मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको सीट जो अलॉट होती है उसके बाद अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है और आपको अपग्रेड कर दिया जाता है। इसमें दो चीज़ें और आपको समझनी चाहिए, एक फ्रीज और एक फ्लॉट। फ्रीज क्या होता है उसके बाद हम आपको बताएंगे फ्लॉट क्या होता है। ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, 5000 बीआर अकेडमी को पहुंचाइए 5000 सब्सक्राइबर पर। क्यों? लगातार बीआर अकेडमी आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रही है और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन आना चाहिए बीआर अकेडमी को तो आप इसे 5000 सब्सक्राइबर पर पहुंचाइए। अगर बीआर अकेडमी ऑनलाइन आती है तो आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी मदद हो सकती है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ता है दोस्तों। आपको लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी, जैसे आप सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो सेमेस्टर से रिलेटेड जानकारी, और जब आप सेमेस्टर करके आउट करेंगे, पास आउट, तो कैसे आपको जॉब मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में कैसे आपको प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे तरीके होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, कैसे कैसे तरीके होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, ये सारी इन्फॉर्मेशन बीआर अकेडमी तभी आपको दे पाएगी जब बीआर अकेडमी ऑनलाइन स्थापित हो पाए। और दोस्तों ये मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार इसी ईमानदारी से हम ऑनलाइन की दुनिया में अगर आए तो हम बिल्कुल इसी प्रकार से जानकारी आपको देते रहेंगे। बिल्कुल आपको सटीक और सही जानकारी आज की डेट में मिलना बहुत कठिन होता है दोस्तों। चलिए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़ना, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन बच्चों का जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे बच्चों को दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समझाते हैं फ्रीज क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है। फ्रीज के बारे में सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फ्रीज की। फ्रीज के बारे में आपको सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, कोई सीट अलॉट होती है और आपको जो ब्रांच और जो कॉलेज दोनों आपको अगर मिल जाते हैं आपकी पसंद के, तो फिर आपको बिना सोचे समझे उसे फ्रीज कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी सोच समझकर ही फ्रीज करें, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में फ्रीज कर देते हैं, जबकि वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनको दी गई कॉलेज या मिली हुई जो ब्रांच है वो सही है या गलत है।
अगर आप ऐसी कंडीशन करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद देखो पसीना आ रहा है दोस्तों, देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। सब्सक्राइब करो फटाफट यार, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी मेहनत भाई तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 5000 सब्सक्राइबर BR अकेडमी को यूट्यूब पर लेके आइए दोस्तों। आप आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है तैयार। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले फ्रिज का क्लियर हो गया कि फ्रिज जब ही आपको करना चाहिए जब आप ब्रांच और कॉलेज दोनों से अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं। क्लियर है दोस्तों, कभी भी बिना सोचे समझे इस तरीके से फ्रीज मत कर देना कि आपने ना ब्रांच देखी ना आपने कॉलेज अलॉट देखा और आपने फ्रीज कर दिया। इस कंडीशन में आपको अगले राउंड के फेजेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको वही कॉलेज फिर लेना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लॉट की। फ्लॉट क्या होता है? देखिए, फ्लॉट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको ये मौका दिया जाता है कि आपके द्वारा चुनी हुई जो ऊपर की प्रेफरेंस हैं उनमें आपको मौका दिया जाए। यानी ऐसे समझिए जैसे किसी स्टूडेंट को एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, अब वो कॉलेज उसको पसंद आता भी है और नहीं भी आता है, या ब्रांच उसे पसंद नहीं आती, तो आधिकारिक पोर्टल पर वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया गया है कि आपको फ्लॉट की एक चुनने की सुविधा दी जाए जिसमें आप अगले राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, जब आप जो सीट आपको मिल जाती है उसको पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है, जिसके लिए 3000 रुपये फीस जमा करेंगे। 3000 फीस और 250 रुपये काउंसलिंग फीस आप जमा करेंगे और वो सीट आपकी अलॉट हो जाती है। ठीक है, और जब आपकी वो सीट अलॉट हो जाती है दोस्तों, तो इसके बाद काफ़ी हद तक ये कंडीशन बन जाती है कि आपको तो सीट मिलनी ही मिलनी है। अगर उससे बेहतर ऑप्शन आपने ऊपर भर रखे हैं तो उनमें से अगर कहीं सीट खाली होती है तो आपको वो ऑप्शन भी दे दिया जाएगा अगले राउंड में। अगला थर्ड राउंड के लिए भी हम वीडियो पूरा एक सीरीज बना के हमने तैयार किया है। थर्ड राउंड का पूरा एक सीरीज हमने बनाया है 4-5 दिन की, जिसमें आपको सुबह शाम वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोड इस समय पड़ रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप लोगों के लिए पर्सनली मुझे टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वीडियो 30 मिनट की होती है, लेकिन उस 30 मिनट के लिए मुझे 5 घंटे मेहनत करनी पड़ती है पूरा कंटेंट तैयार करने में, पूरा सोचने में, समझने में, है ना, रिकॉर्डेड करने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग BR अकेडमी को भी ऑनलाइन अगर स्थापित करते हैं तो मैं आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश ईमानदारी से करूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। बहुत से बच्चों की समस्या ये भी रहती है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ये वाली जो ब्रांच, ये वाली जो सीट मुझे मिली है वो भी तो नहीं चली जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप ऊपर जो आप चॉइस रखते हैं उनको ध्यान से देखना, वही चॉइस भरना जो आपके लिए सटीक और सही है। अंधाधुंध सारी चॉइस नहीं भरनी है आपको, आप वो चॉइस प्रेफरेंस करें जो आप रियल में लेना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो सीट आपकी जो 3000 रुपये जमा कर दी वो सीट आपकी बनी रही है और उससे अच्छी बेहतर आपको प्रेफरेंस के अनुसार मिल रही है तो वो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। क्लियर? अच्छा, कुछ गलतियाँ भी हैं, कुछ गलतियाँ भी दोस्तों जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए वो भी आप समझिए। चलिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद। ऐसे बच्चे ज़रा थोड़ा सा गलतियां करने से बचें, क्योंकि आप अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका लॉस हो जाता है दोस्तों। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरी बात समझिए, कभी भी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आप तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपना कॉलेज अलॉट कीजिए। कभी बिना सोचे समझे फ्रीज मत कर देना। आप पहले राउंड को चेक, आपने राउंड में जो आपको ब्रांच और कॉलेज मिला उसको पहले से बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और ये तय कीजिए कि जो आपने कॉलेज अलॉट किया था क्या वही है। अगर वो है तो आप उसे फ्रीज कर दीजिए। उसी प्रकार से यानी कि आपको ये भी देखना है कि फ्रीज भी आपको नहीं करना है बिना सोचे समझे। और अगर हम बात करते हैं फ्लॉट की, तो फ्लॉट भी आपको नहीं करना है बिना सोचे। हो सकता है कि आपको कॉलेज अच्छा मिल गया है लेकिन आपने जल्दबाजी में फ्लॉट कर दिया, तो ये भी कई हद तक आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। और इससे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप चॉइस फिल करें, तो पूरे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से चॉइस फिल करें। कभी भी हल्के में ना लिया करो चॉइस फिलिंग को कि जो मना है वो आप भर दो, ऐसा नहीं। आपको बहुत तरीके से चॉइस फिल करनी है, ORCR को देख करके करनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है ORCR की, आप जाइए पीछे, ORCR से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो में भी सीख सकते हैं कैसे पढ़ी जाती है ORCR। ठीक है, और इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दोस्तों कि कभी भी आपको बिना ऑफिशियल नोटिस के पढ़े बिना आपको किसी की बातों पर, किसी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभार अफवाहें गलत उड़ जाती हैं, बच्चा गलती कर देता है,
अगर आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं, वहाँ के ऑफिशियल नोटिस को चेक करें, अगर वो नोटिस आपको है तो आप उस बात को माने, एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ नियम है बेटा कि जिसमें आप इस वीडियो में आप ये सीख पाए हैं कि अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है तो आपको क्या क्या कंडीशन आप करनी चाहिए, फ्री स्लॉट में अंतर पता होना चाहिए, अपग्रेडेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत जल्दी आप मुझे सजेस्ट कीजिए किस किस टॉपिक पे लेके वीडियो बनानी है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उस पर टॉपिक पे वीडियो बन सके दोस्तों। और इसी साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद समय समय।